देवहूति ने अपने पति कर्दम को कहा, स्वामी मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी इच्छा पूरी करो। कर्दम ने कहा, अब क्या इच्छा शेष है? तो कहा, मुझे बुढ़ापे के लिए पुत्र चाहिए। कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी को बहुत ज्ञान दिया, पर पत्नी जो है हट में आ गई। स्त्री हट जिसे कहते, नहीं बेटा चाहिए, बेटा ही चाहिए, बेटा ही चाहिए। तो कर्दम ऋषि ने पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए अपना त्याग तप छोड़ा और अपनी पत्नी को लेकर 100 वर्षों के लिए अंतरिक्ष विमान में चले गए भजन करने के लिए। अंतरिक्ष में पत्नी और पति दोनों ने मिलकर के तपस्या की 100 साल। संतोष रखिए दिल में और भजन कीजिए भगवान का। जिनको बालक नहीं हो रहा है उनके लिए कथा कह रहा हूं। संतोष रखिए, रोइए मत, तड़पिए मत, व्याकुल मत रहिए। भगवान का मिलके दोनों पति पत्नी भजन करो। एक दिन भजन करते 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 रात में 12 बजे जैसे आ गए जेल में, ऐसे ही आ जाएंगे तुम्हारे गर्भ में, पता नहीं चलेगा। बालक पैदा होने के लिए गंडा ताबीज छू मंत्र मत करवाओ, पैर में हाथ में गंडा मत बंधवाओ। देने वाला जो है वही देगा, और जब वो देता है तो किसी ताबीज गंडा की आशा नहीं करता। वो तुम्हारे भजन से जिस दिन प्रसन्न हो जाएगा उसी दिन तुम्हें झोली भर देगा परमात्मा मेरा। आज महाराज 100 साल के बाद में माता देवहूति के घर में आत्मज्ञान देने वाले बालक का जन्म हुआ। भगवान विष्णु स्वयं देवहूति के गर्भ से उत्पन्न होकर आ गए। प्रणाम कर लीजिए सब, बोलिए कपिल भगवान की जय हो। देवहूति माता के घर में भगवान नारायण ने कपिल मुनि के रूप में अवतार धारण कर लिया। देवहूति माता को भगवान कपिल जी ने आत्म ज्ञान दिया, आत्म कथा सुनाई। अपनी मां को समस्त तृष्णाओं से मुक्त कर दिया, एक भी तृष्णा नहीं छोड़ी जो मां के कल्याण में बाधा डाले। सारी तृष्णाओं से मुक्त कर दिया अपनी माता को पुत्र ने। ऐसा पुत्र चाहिए जो भगवान का दर्शन कराए घर बैठे अपने माँ बाप को। कपिल भगवान आ गए और आत्मज्ञान देके माँ को भी वैराग्य दे दिया संसार और माया मोह से। भगवान अपनी लीला करने लगे। जिस भगवान नारायण ने सांख्य शास्त्र लिखा, ऐसे कपिल मुनि मेरे दाता भगवान कि बहनाएं सब बड़ी बड़ी और भैया छोटे। भगवान छोटे बनकर आए कपिल मुनि, आकार से भी छोटे और बहनों से छोटे। सुखदेव जी ने कहा कि देवहूति की कन्याओं का विवाह हो गया। समस्त ब्रह्म ऋषियों के साथ विवाह हुआ। एक भी कन्या का पति सामान्य नहीं था। महान से महान पति ब्रह्म ऋषि प्राप्त हुए। कमाल की कथा है बंधुओं, जबरदस्त कथा है आगे। सबसे छोटी कन्या जो थी उनका नाम अनुसुईया था। अनुसुईया अनुसुईया जी का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। अत्रि मुनि कैसे हैं महाराज? जिनके पास में न खाने का ठिकाना है न रहने का ठिकाना है। नर्मदा की घूमती हुई परिक्रमा करके जीवन काटते हैं, घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। कोई पेड़ पौधा आ गया उसके नीचे बैठ जाते हैं। हवा पानी बरसात में उन्होंने फिक्स कर रखा है। सबसे बड़ा पेड़ गुल्लर का है, गुल्लर का पेड़। अनुसुईया का विवाह हुआ, अनुसुईया के मुताबिक हुआ, अनुसुईया को पूछ के हुआ। हरिपुत्री, अत्रि मुनि के पास में रहने को घर नहीं है। पर अत्रि मुनि कैसे हैं? उनका नाम अत्रि कैसे रखा?
तो कहा रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों को जिन्होंने अपनी साधना से जीत रखा है, इसीलिए उनको अत्रि मुनि कहते हैं, जिन्होंने अपने मन में से तीनों विकारों को हटा दिया। महाराज रजगुण, तमगुण, सतगुण जीतने वाला तो विष्णु, नारायण, हरि, शिव जैसा हो गया। अनसुईया माता ने कहा कि मकान, दुकान ये सब मुझे नहीं चाहिए, मेरा विवाह मकान, दुकान, प्रॉपर्टी से नहीं हो रहा है, मेरा विवाह हो रहा है एक अच्छे इंसान से, एक ऋषि महर्षि से, सदाचारी से। और पति अगर ऋषि महर्षि सदाचारी है, इससे ज्यादा बड़ा भाग्य लड़की का कुछ नहीं हो सकता, जिसका पति ब्रह्मचारी योगी हो।